पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं। ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली पौधा किसी को नहीं मिलेगा। बात यह है, संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। सर भोजशाला का बात यह है, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भारत की संसद में ये कानून बना कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर 1947 में जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन जो पूजा का स्थल रहा वही कायम रहेगा। सर आप उसको कायम रहना चाहिए। सर गांधी भवन से आप निकल रहे हैं, मतलब जो सीए का नोटिफिकेशन 8 बजे होगा, तो मतलब क्या आप कहेंगे कि मतलब कह चुका की जरूरत कह चुका मैं। सर भोजशाला को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। ये खेल आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक ये सीए खेलेंगे, खेलने दो। देखिए ये तो जानबूझ के ऐसे है। एक तो सामने चुनाव है, चुनाव में उनको कोई मुद्दा नहीं, उनके पास उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको जल लेकर वो जनता के बीच में जाए। तो अब सीए का वो एक सहारा वो ले रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी जिस प्रकार से माननीय जो इनकी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो इन लोगों ने कहा किया है, फिर पर्दा उठाने का काम किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उससे भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए अभी जानबूझ के उसको लाया गया है। कोशिश ये हो रही थी सीबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा ये कोशिश हो रही थी कि इस मामले को टाल दिया जाए चुनाव तक, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट लगता है कि ये सारा चीज़ जो है गया है, लोगों का ध्यान इन चीज़ों से हटाकर एक दूसरे मुद्दे पर लाया जाए। और 2019 उनका एजेंडा था, वो 2024 में करने जा रहे हैं। तो इसमें आखिर लोग जानना चाहेंगे कि 5 साल इसको लागू करने में क्यों लगा। कानून तो 5 साल पहले पास हो गई थी, लेकिन एक रूल्स बनाने में, रेगुलेशन बनाने में 5 साल क्यों लग गया? जो सरकार कहती है प्रधानमंत्री 19 घंटा काम करते हैं, तो 19 घंटा काम करने वाली सरकार 5 साल लग जाता है एक रूल्स बनाने में। पार्लियामेंट की कमेटी जो रूल्स के ऊपर है उसका मैं कभी सदस्य था, तो 1 साल 6 महीने के अंदर वो रूल्स बना करके पार्लियामेंट डालना पड़ता है। इसका मतलब है इसमें कुछ खामी है कानून में, जिसकी वजह से वो रूल्स में उसको मेकअप नहीं कर सकते, और रूल्स में ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो कानून से ऊपर हो सकता है। कानून के दायरे में रह करके रूल्स बनाना पड़ेगा। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे, और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है,
बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी। अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहें कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते, इसलिए रूल्स बनाए। रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते। लेकिन सरकार, आसाम में हमने पहले देखा डी वोटर थे जिसके वोट का अधिकार थे। अभी बंगाल में वो शुरू किए थे आधार कार्ड को वो डीएक्टिवेट करने का। तो ये सरकार तो एक्टिवेट कुछ कर नहीं सकते हैं, वो डीएक्टिवेट करते हैं। बाद में जब वो हंगामा खड़ा हुआ तो भी बोलते नहीं हमारा गलती हो गया। तो अभी वो ये रूल्स को दिखा करके चुनाव पार करना चाहते हैं।